बात 1999 में शुरू हुई वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की। देश की सबसे बड़ी सोलर मैन्युफैक्चरर कंपनी ने चौथी तिमाही में दमदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा देखें 4.5 गुना के आसपास की बढ़ोतरी वहां देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन पर दबाव जरूर आया है। कामकाजी मुनाफे आय में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो नतीजों के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहे हैं, आगे का ग्रोथ आउटलुक कैसा है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ दिलीप पंजवानी जी शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर पंजवानी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो बहुत बधाई, वेरी गुड सेट ऑफ अर्निंग सर। आपका हमने आय के फिगर को देखा, 4.5% की राइज वहां पर है। पैट में ऑलमोस्ट 3.5% का उछाल देखने को मिला है। कैसे ये अचीव किया, क्या हाइलाइट्स रहे हैं इस क्वार्टर के, जरा ये बताइए। गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू नेहा जी। जैसे कि आपने देखा हमारे रिजल्ट्स, इफ आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो हमारा तकरीबन 2.5 गुना हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर हमने तकरीबन 300 मेगावाट के थोड़ा नीचे हमने एग्जीक्यूशन किया था, इस बार हमने 700 मेगावाट से ऊंचा एग्जीक्यूशन किया है। ये जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है ईपीसी के हमारे एग्जीक्यूशन में, ये हमारे नतीजों के ऊपर उसका असर पड़ा है और हमारा टर्नओवर इतना 2.5 गुना, मतलब किसी भी पैरामीटर से आप देखेंगे तो 2 से 3 गुना के बीच में हमारा ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर पे। अच्छा सर, ये ज़रा बताइए, वैसे तो हमने देखे कि आपके सारे नंबर्स बहुत बेहतरीन है, लेकिन जब हम मार्जिन के आंकड़े पर नज़र डालते हैं वाई वाई आधार पर, तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिप ऑलमोस्ट 8.5-9% का दिख रहा है। 36% से घटकर ये 27.6% पर आ गया है। तो इसके पीछे क्या कारण रहा इतने बड़े डिप के पीछे, और क्या हम इस वित्त वर्ष में आने वाली तिमाहियों में इसे सुधरता देखेंगे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि हमारा मार्जिन कभी भी किसी एक क्वार्टर में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम ईपीसी कंपनी है, तो किसी एक क्वार्टर में कम, किसी एक क्वार्टर में कभी ज़्यादा रहता है। पर ओवरऑल ईयर में देखेंगे तो हमने शुरुआत से ही कहा है, शुरुआत के ईयर से, कि हमारा जो मार्जिन है 15 से 20% के ऊपर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। और ये मार्जिन जो आप पूरे साल का देखेंगे तो वो 20% से ऊपर है, जो कि हमारे जो एस्टीमेट है उससे भी थोड़ा ऊँचा आया है। और ये मार्जिन प्रोफाइल जो है 15 से 20% के आसपास रहने की उम्मीद है हमारी। फॉर कमिंग क्वार्टर्स या पूरे वित्त वर्ष के लिए ही आप ये वाली रेंज है इसको बरकरार रखेंगे? हम पूरे वित्त वर्ष की बात करते हैं, किसी एक क्वार्टर में कम, किसी एक क्वार्टर में ज्यादा हो सकती है, पर ये जो रेंज है ये पूरे साल की रहती है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। अच्छा सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे वाई वाई बेसिस पर अगर हम देखें वित्त वर्ष 2024 वर्सेस वित्त वर्ष 2023, यानी कि दो FY23 FY24 को कंपेयर करें, तो आपका रेवेन्यू, पैट, एबिटा 2.5% के आसपास के ओवरऑल हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। इस वित्त वर्ष के लिए सर सारे पैरामीटर्स पे क्या गाइडेंस होगी? सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारा ऑर्डर बुक देखेंगे तो वो 2.3 गीगावाट है, जो कि तकरीबन 2300 मेगावाट होता है। एज कंपेयर टू हमारा जो एग्जीक्यूशन 700 मेगावाट रहा, अभी हमारे पास जो 2.3 जो ऑर्डर बुक हमारे हाथ में है, ये 12 से 18 महीने का है ये ऑर्डर बुक। तो अगर आप देखेंगे, अगर इसको 700 मेगावाट से कंपेयर करेंगे तो वापस ये 2.5 गुना बैठता है। प्लस हमारी जो पाइपलाइन है वो अभी बढ़ के 10 गीगावाट से बढ़ के अभी 13 गीगावाट हो गई है, जो हम कस्टमर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसका ग्रोथ और ये हमारा ऑर्डर पाइपलाइन का ग्रोथ मिला के हमारा ये ग्रोथ रेट अभी नेक्स्ट ईयर होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो टोटल आपकी ऑर्डर बुक है, जो आप कह रहे हैं कि 12 से 18 महीने, ये इसी टाइम फ्रेम में आप कंप्लीट करके देंगे? जी। ओके। और जो सर, हमारा ऑर्डर इसमें बुक, इस क्वार्टर में, ये लेटेस्ट क्वार्टर में कितने एडिशंस हुए हैं? कोई नए एडिशंस हैं या ये पीछे के पुराने ऑर्डर्स ही हैं जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं? ये जो ऑर्डर बुक हमारा आया है लार्जली लास्ट क्वार्टर में हमने अनाउंस किए हैं 3 बड़े ऑर्डर, जिसमें से सबसे बड़ा ऑर्डर हमारा 980 मेगावाट का रहा है। ओके, अच्छा। तो 12 से 18 महीने के टाइम फ्रेम में ये पूरा जो ऑर्डर बुक है इसको एग्जीक्यूट करने की यहाँ पर चेष्टा की जाएगी। अच्छा सर, हम देख रहे हैं ये जो सोलार सेगमेंट है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है अक्रॉस, दूसरे सेगमेंट्स में भी हम फैलता हुआ देख रहे हैं। बट क्या लग रहा है ये अपनी ग्रोथ इसी प्रकार से सस्टेन कर पाएगा? हम आपका एक व्यू जानना चाहेंगे, कैसा मोमेंटम है, और आपके क्या प्लान्स है सोलर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए इस साल को लेकर? सरकार की नीति ना एनर्जी सेक्टर को काफी ड्राइव करती है। अगर आप देखेंगे तो सरकार ने, एमएनआरई ने कमिटमेंट दिया है कि 2030 तक उनको रिन्यूएबल एनर्जी 280 गीगावाट तक लेके जाने की चेष्टा करेंगे। और उसमें आप अगर इस साल का ग्रोथ भी देखेंगे, जो 16 गीगावाट सोलर इंस्टॉल हुआ है वो सबसे हाईएस्ट है इन रिन्यूएबल एनर्जी कंपेयर टू
एनी अदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो ये 2030 तक ये ग्रोथ रेट, ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट चलती रहेगी। अच्छा सर, अपार्ट फ्रॉम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ और ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिस पे अलग से काम हो रहा है भारत में, जो सोलार बिजनेस जिसे सपोर्ट करता हुआ दिखेगा? कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा आउटलाइन कर सके ताकि वो भी समझ पाएं कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ किन पॉकेट्स में काम हो रहा है? गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम सौर योजना जो कि रिटेल सेगमेंट को टारगेट करता है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेगमेंट में खुद इन्वेस्ट आईपीपी काफी दे रही है अभी अपने पीएसयूज की तरफ से। तो वो जो इन्वेस्टमेंट का जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट का, वो बहुत बड़ा कमिटमेंट है जो कॉर्पोरेट सेक्टर को अभी बहुत बेनिफिट कर रहा है। तो ये जो योजनाएं हैं वो गवर्नमेंट अभी पीएसयू की तरफ से आईपीपी देना, सी एंड आई सेगमेंट को प्रॉम्प्ट कर रही है कि वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े, फॉसिल फ्री से हम लोग हो जाएं। तो ये गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, काफी योजनाएं, कुसुम योजना है, सौर घर योजना है, काफी योजनाएं पर गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसमें जो ये सब गवर्नमेंट के 2030 के टारगेट के अंदर आती है। अच्छा सर, अगर आप हमें बता सकें कि सरकार से जुड़े हुए कितने प्रोजेक्ट्स अभी आपको मिले हैं या जिन पे बात जारी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं या उस पे बात जारी है? नेहा जी, अभी इंडिया में इतना ग्रोथ रेट है कि हमारा सारा फोकस पहले तो अभी इंडिया पर है, क्योंकि इंडिया में जो इकोसिस्टम और जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है वो काफी चल रहा है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट क्वार्टर में अनाउंस किया था Q4 में, वो है निपको का एक हमने ऑर्डर अनाउंस किया था जो कि 450 मेगावाट का है। ये तकरीबन हमारी 40% ऑफ हमारी कैपेसिटी का है रुपी टर्म्स में, और 15% इन टर्म्स ऑफ मेगावाट में है ये। ओके। अच्छा सर, अगर आप बता सके व्हाट इज़ योर करंट मॉड्यूल और सेल कैपेसिटी क्या है, और किस तरह का प्लान है इसे एक्सपैंड करने का? मतलब अगर हम इस वित्त वर्ष की बात करें तो क्या आप कोई टारगेट लेके चल रहे हैं? नेहा जी, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी पेरेंट कंपनी वारी एनर्जी करती है। हम लोग ईपीसी करते हैं, तो हमारी कैपेसिटी कभी भी मेगावाट मेगावाट पीक में जो हम लोग बताते हैं वो ईपीसी सेगमेंट का रहता है। मैन्युफैक्चरिंग वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी नहीं करती है अभी। सर, मेरा अगला सवाल है हमारे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या प्लानिंग है इस मिशन को लेकर, और स्पेशली हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से देखने को मिलेगा इस मिशन का, आपको, आपकी कंपनी को क्या फायदा मिलेगा? नेहा जी, जी। ग्रीन हाइड्रोजन का एक एस्पेक्ट है कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी पड़ती है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। तो वारी रिन्यूएबल उसमें काफी सक्षम है सोलर एनर्जी के कारण, कि जब भी हाइड्रोजन का अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, वारी रिन्यूएबल उसमें पार्टिसिपेट करेगा इन टर्म्स ऑफ ईपीसी। सर, मुझे बताइए कि अब तक आपकी कंपनी का एक्सपीरियंस फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स में कैसा रहा है? अब तक कितनी कैपेसिटीज हैं जो आपने डिप्लॉय की हैं अब तक? इस समय हमने एक ही किया है प्रोजेक्ट, इतनी अपॉर्चुनिटी आई नहीं है फ्लोटिंग सोलर में। बट एज अ कंपनी हमारे पास कैपेबिलिटी है फ्लोटिंग सोलर, ग्राउंड माउंटेड, रूफटॉप सोलर, किसी भी प्रकार के सोलर को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी में पूरी कैपेबिलिटी है। ओके। सर, आप बता सकते हैं किस टाइप के फ्लोटिंग सोलर सॉल्यूशंस आप ऑफर करते हैं? आई मीन कितने बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा है जो आपने डिप्लॉय कर रखा है, या क्या अड़चने हैं जो अभी आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं? अगर आप हमारा लास्ट ईयर का ऑर्डर बुक देखेंगे तो बिगेस्ट ऑर्डर जो हमने किया था वो 290 मेगावाट का था। इस समय जो हमने सबसे बड़ा ऑर्डर अनाउंस किया है वो 980 मेगावाट का है, जो कि तकरीबन 3x से भी ज्यादा है। तो हमारे कैपेसिटी में हमें कोई संकोच नहीं है, हम किसी भी कैपेसिटी का ऑर्डर हम ले सकते हैं और उसको डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर आप हमें बता सकें कि सोलर के अलावा और कौन से रिन्यूएबल वर्टिकल्स हैं जिन पर आप फोकस कर रहे हैं, जैसे विंड है, इलेक्ट्रोलाइजर है, कुछ और ऐसे एरियाज हैं जिस पर कंपनी काम कर रही है, विचार कर रही है? इस समय हमारे पास 2 वर्टिकल है जो कि सोलर और O&M है, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, जिसका हमारे पास 500 मेगावाट का ऑर्डर भी इस समय ऑर्डर चल रहा है। और जो नए प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर करने वाले हैं, उसमें भी हमारे पास तकरीबन 500 से 700 मेगावाट का हमारे पास पाइपलाइन है, कि जब भी ये ईपीसी खत्म होएगा वो हमारे O&M में जुड़ जाएगा। इसके अलावा कंपनी O&M के लिए भी काफी प्रयास कर रही है ताकि हमारा वो पाइपलाइन भी काफी बढ़े, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टेल है। ओके। अच्छा सर, ये ज़रा बताइए कि आप में और दूसरे ईपीसी प्लेयर्स में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर?
आप में और दूसरे ईपीसी प्लेयर्स में? सी ईपीसी में कभी भी क्लाइंट कभी भी अपनी वैल्यू एडिशन देखता है कि उसके लिए एक सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या है। हमने कॉन्स्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने हमारे क्लाइंट्स को सेटिस्फाई किया इस पैरामीटर पे। इसलिए हमारा जो है मार्केट से काफी डिफरेंशिएशन है कि हम टाइमली एग्जीक्यूट करते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव एग्जीक्यूट करते हैं। सर, करंटली सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस क्या है सर, भारत में इस समय? भारत में इस समय 15 से 17 रुपए के बीच में चल रहे हैं प्राइजेस, बट वो डिपेंड है कि आप किस तरह का ले रहे हो, कितने वॉट पीक का ले रहे हो, पर तकरीबन इसी रेंज में चल रहे हैं इस समय प्राइजेस। ओके सर, एक आखिरी सवाल। आपने कहा कि भारत में ही अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है जहां तक रिन्यूएबल्स का और खासतौर से सोलर पावर को लेकर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। क्या हमारी इंडस्ट्री, हमारे जो मार्केट है, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, क्या इतने सक्षम है कि उसे पूरी तरह से केटर कर सकें? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। क्या व्यू है सर? और डेफिनेटली चाइना एक बहुत बड़ा कंपटीशन है और बहुत बड़ा प्लेयर है, बट इंडिया इज कमिंग अप वेरी वेल। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है पीएलआई वगैरह में, इंडिया की कांस्टेंट कैपेसिटी एडिशन है, प्लस अदर जो बैलेंस ऑफ सिस्टम है उसमें भारत ऑलरेडी काफी सक्षम है। जो हम लोग काफी जो प्रोक्योरमेंट है वो हमारा इंडिया से ही होता है। तो इस समय वी आर वेरी वेल प्लेस्ड एज फार एज इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं इन सोलर प्रोजेक्ट के अंडर। पंजवानी सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल से अपनी कंपनी और इस पूरे सेक्टर के बारे में, इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।